भारत लाइव देख रहे हैं आप और खबरों की खबर में आपको एक खबर बताना बहुत ज़रूरी है कि बिहार की राजनीति में जहां एक तरफ शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद राजनीतिक अस्थिरता और चर्चाएं जोर पकड़ चुकी हैं। अस्थिरता हम इसलिए बोल रहे हैं कि लगातार उनके समर्थक अपने ही दल आरजेडी पर हमलावर हैं। लगातार इस्तीफों का दौर जारी है। इन सब के बीच में जहां एक तरफ आरजेडी और लालू प्रसाद सहित कई शुभचिंतक हैं जो शहाबुद्दीन के भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि स्थिति सब कुछ सुधर जाएगी, लेकिन इस बीच में कई ऐसे अपडेट हुए हैं जिसको लेकर के लगातार असमंजस बना हुआ है। ये असमंजस इसलिए और है कि अब तक न तो हिना साहब और न ही शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा ने खुल करके कोई बात कही है। जो भी मिलने जा रहे हैं वो उनसे मिल रहे हैं, पर कहा यह जा रहा है कि हिना साहब ने अब तक किसी से मुलाकात नहीं की है, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से उनकी बातचीत नहीं हुई है। ओसामा सबसे मिल रहे हैं। इस मुलाकात के दौर में पप्पू यादव मिले और उन्होंने कई तरह की घोषणाएं कर दी, कई तरह की बात रखी और उन्होंने कहा कि सम्मान मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने इस परिवार को आरजेडी के लिए समर्पित परिवार बताया। बहुत सारी बातें सामने आई। इसके बीच आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से किसी बड़े नेता का नहीं जाना भी लोगों के चिंता का कारण बना हुआ है और चर्चाएं इस पर जोर पकड़ चुकी हैं। इस बीच आपको बता दें कि लालू प्रसाद के वर्चुअल रैली से ठीक पहले तेजस्वी यादव के आजकल बहुत करीब रहने वाले एक विधायक रीतलाल यादव उनसे मिलने गए थे। मिल करके क्या कुछ हुआ, क्या बातें हुई, हमने विस्तार से आपको उनकी बातें बताई थी। उन्होंने जो कुछ भी कहा हमने आपके सामने रख दिया था और उन्होंने साफ तौर पे ये दावा किया था कि परिवार के साथ आरजेडी और पूरा बिहार खड़ा है। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम सब उनके साथ खड़े हैं और जहां तक मेरी जानकारी है और मैं जानता हूं, एक लंबे समय से जितनी जानकारी और जितने पढ़े लिखे व्यक्ति थे शहाबुद्दीन, उनसे ये उम्मीद थी कि वो अपने परिवार को भी इस बात के लिए तैयार रखेंगे और उनके परिवार के लोग भी जानते हैं कि सम्मान सबसे ज़रूरी है और सम्मान उन्हें आरजेडी ने हर समय दिया है। जब किसी ने साथ नहीं दिया तब भी आरजेडी उनके साथ खड़ा रहा है। आरजेडी को उसके लिए कई तरह की बातें झेलने को मिली, तब भी आरजेडी उनके साथ खड़ा रहा है और ये परिवार भी आरजेडी के साथ रहेगा। लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार की पार्टी के तरफ से एमएलसी बनाने की बात और एमएलसी की चर्चा जो पप्पू यादव ने छेड़ी थी वो फिर से देखने को आई। हालांकि स्पष्ट तौर पे कुछ नहीं सामने आया है, पर 30-35 साल से संबंध शहाबुद्दीन के परिवार के साथ होने का हवाला देते हुए राधा चरण सेठ जो पहले आरजेडी से एमएलसी थे, माफ़ कीजिएगा, वो अब नीतीश कुमार के साथ हैं। चुनाव विधानसभा के हुए उससे ठीक पहले वो 4 और एमएलसी के साथ जाकर के नीतीश कुमार से मिल गए थे और ऐसी स्थिति में उनका ओसामा से मिलना और मिलने के बाद कई तरह की बातें करना कि परिवार के लोग संतुष्ट नहीं हैं, आरजेडी के तरफ से और लालू परिवार की तरफ से किसी भी वरिष्ठ लोगों का नहीं मिलना काफ़ी कुछ कहानी बता रहा है और इसे ले करके वो इतना ज़रूर बोले कि परिवार के लोग संतुष्ट नहीं नज़र आ रहे हैं। समर्थक में काफ़ी रोष है और ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा पर एक इशारा ज़रूर किया कि इन्हें सम्मान मिलना चाहिए। जिस तरह से समर्पित होकर के शहाबुद्दीन ने हमेशा आरजेडी और लालू परिवार को साथ देने का काम किया है, कठिन परिस्थितियों में खड़े रहे हैं, आज लालू प्रसाद का परिवार उनके साथ खड़ा नहीं नज़र आ रहा है, जिसे लेकर के लोगों में रोष है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नीतीश कुमार कितना इस बात को अहमियत देते हैं, क्योंकि शहाबुद्दीन हमेशा से नीतीश कुमार के लिए 36 का आंकड़ा रहे हैं और कभी भी शहाबुद्दीन को नीतीश कुमार ने पसंद नहीं किया है। अक्सर नीतीश कुमार के साथ उनका 36 का ही आंकड़ा रहा है। अब राधा चरण सेठ के माध्यम से ओसामा से मुलाकात और अब शहाबुद्दीन के नहीं रहने पर क्या स्थिति बदलेगी? क्या नीतीश कुमार ओसामा को एमएलसी बनाएंगे? राधा चरण सेठ की बातों से अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन चर्चाएं जोर पकड़ चुकी हैं। देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।